आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश में लगातार डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा भी जो है वो घोटाले का सामने आ रहा है। हमारे साथ इन सब चीज़ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी है। बंसल साहब, पहला सवाल कि कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी तेल जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पा रहा है? देखिए, दबाव अगर आदमी समझे तो थोड़ा सा भी दबाव काफ़ी, अगर आदमी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और जिस तरीके से आम जनता पीड़ित है, ख़ास तौर से इस पृष्ठभूमि में जब कोविड ने पूरी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र, चाहे आदमी की मानवीय जीवन के अस्तित्व का सवाल हो, और उसके बाद जिस तरीके से आर्थिक विषमताओं से आदमी जूझ रहा है, और उन परिस्थितियों में आप खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि, उसके साथ साथ पेट्रोलियम पदार्थों में जिस तरीके से मूल्य वृद्धि हुई है, वो बहुत ही उसका कोई सानी नहीं है। और ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि इन्हें आम आदमी की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। इनके सामने किस तरीके से जनता का शोषण हो, किस तरीके से जो है सरकार के ख़जाने बढ़े जाए, और ये एक दूसरी तरफ इस बात को भी दृष्टिगोचर करता है कि इनका प्रबंधन जो है आर्थिक क्षेत्र में, वो ना तो सूझबूझ दर्शाता है, ना कुशल प्रबंधन दर्शाता है। क्योंकि आप इसके सापेक्ष में तत्कालीन यूपीए सरकार का नेतृत्व जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, 140 से $145 प्रति वो था, पर कीमतों को नियंत्रण में रखा गया। और ज़रा 10 पैसे भी, 5 पैसे भी, 2 पैसे भी उस समय अगर पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि होती थी तो ये सरकार किस तरह, ये जो तत्कालीन विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है आज, वो किस तरीके से आलोचना करता था। और मुझे तो याद है इनका आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन इसके संदर्भ में जो था, वो किस तरीके से तीखा और आलोचनाओं से परिपूर्ण था। और आज वो बिल्कुल ही जो जिनको वो मौनी बाबा कहते थे, जिनके लिए मौनी बाबा का शब्दावली इस्तेमाल करते थे, आज खुद वो मौनी बाबा बने हुए हैं। उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है कि क्यों इस तरीके से जनता का शोषण हो रहा है। लेकिन बंसल साहब, कल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर कहा, मीडिया के सामने आकर कहा कि जो विकास हो रहा है देश के अंदर, चाहे कोरोना की महामारी देश के अंदर फैली है, इन सब चीज़ों को लेकर जो टैक्स है वो लगाया गया है और उससे देश का विकास हो रहा है। वहीं दूसरा सवाल उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जहां पर कांग्रेस की तरह सरकार है वहां पर भी तो तेल के दाम बढ़े हुए हैं, घटे कहाँ पर हैं? नहीं, जब केंद्र ने अपने किटी में बढ़ा दिए हैं भाई, केंद्र आप ये कह के कि बॉल दूसरे को उछाल दो, आप कांग्रेस शासित प्रदेशों को आप आर्थिक सहायता नहीं दे रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो, सौतेलेपन से आप देख रहे हो, तो उन्हें तो आप तो अपनी कीमतें कम करो। आप तो एक संदेश दो कि कांग्रेस जो केंद्र की सरकार है वो जनता के लिए बहुत चिंतित है, जनता को लेके बहुत उनकी समस्याओं को लेके उसका निराकरण करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सर, अब राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर भी अब सवाल जो है राजनीतिक पार्टियां उठा रही है। वहीं कल आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी सवाल जो है वो खड़े किए हैं। हाँ, तो उस पर तो मैं देखिए ये इतना ही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही निंदनीय है और आम जनता को कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित कर रही है और पीड़ित भी कर रही है कि धार्मिक स्थल जो पवित्र होता है, जो हमारी आस्था का प्रतीक होता है, उस क्षेत्र में भी उसके निर्माण में भी अगर इस तरीके की अनियमितताएँ कहिए या भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, तो क्या तो उनकी आस्था है सत्तारूढ़ पक्ष की या जो उनके नेताओं की, जो इस तरीके की घटनाओं से बाज नहीं आ रहे हैं, इस भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इस पूरे प्रकरण की हाई पावर जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, और जिससे कि दूध का दूध पानी निकल कर आए, और जो दोषी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए और एक ऐसी नज़ीर स्थापित की जाए जो कि ख़ास तौर से भ्रष्टाचार करने से, ख़ास तौर से धार्मिक क्षेत्रों में या उनके निर्माण में कोई दूसरी बार उनके दिमाग मन मस्तिष्क में इस तरीके का विचार ना पहुँचे। सर, हरियाणा सरकार ने भी जो 75% आरक्षण है वो नौकरी के लिए रिजर्व कर दिया है, लेकिन वही दूसरे जो लोग हैं वो अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जो जिनमें प्रतिभाएं हैं वो करेंगे ही, पर लेकिन ये सरकार का निर्णय है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा जो मेरे मन की भावना है कि पात्रता का अनुपात कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, जिससे कि लोगों को ये ना लगे, जो पात्र युवा है, जो
जिसमें प्रतिभा है वो ये ना महसूस करे कि हम वंचित उससे किए जा सकते हैं, इसके बावजूद कि हम उसके पात्र हैं। सर, किसानी आंदोलन चल रहा है और ज़्यादातर किसान हरियाणा और पंजाब से हैं। सरकार कह रही है कि जो कानून है वो रद्द नहीं होंगे। सरकार अगर किसान बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं, सरकार किसान आए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, सरकार का बहुत अड़ियल ये रवैया है और सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं, लोकतंत्र की खास तौर से। अधिनायकवाद हो, जहाँ तानाशाही हो, वहाँ तो जो भी चाहें आपके मन में हो, दूसरों की भावनाओं का संज्ञान लिया जाता है, उनके कष्ट का, उनकी जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण किया जाता है, जो ये सरकार नहीं करना चाह रही। सरकार तो बस ये कह के पल्लू झाड़ लेती है कि ये तो सिर्फ विपक्ष इसको हवा दे रहा है। विपक्ष का तो कार्य होता है, कोई भी समस्या होती है तो उसको उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। नैतिक लोकतंत्र के अगर आप मानकों को देखें तो विपक्ष वही कार्य कर रहा है, पर सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि एक सहायता का हाथ बढ़ाना, एक उठाना, जो गिरा हुआ है उसको उठाना, वो सरकार नहीं कर रही है। और सरकार तो सिर्फ और सिर्फ जो है ठीकरा किसानों पे फोड़ने का प्रयास कर रही है कि किसान ही इसके लिए दोषी है। लेकिन सर, किसानी आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, सरकार पहले बैठक कर रही थी, करीब 11 से 12 बार बैठक हुई और उसके बाद अब बिल्कुल बैठक बंद है। सरकार कह रही है कि एक फ़ोन कॉल दूरी पर है। लगातार सरकार की तरफ से बयान आते हैं, एक फ़ोन कॉल दूरी है और कानून जो है ये बदलाव हो सकते हैं लेकिन रद्द नहीं हो सकते। किसान लगातार 7 महीने करीब होने वाले हैं, वो बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सरकार को आगे आके समाधान करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को आगे आके, सरकार की नीयत में स्पष्टता नहीं है और सरकार जो है अभी करता हूँ, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार चाहती नहीं है कि इसका कोई निस्तारण हो। चूँकि सरकार का पता नहीं क्या स्वार्थ है इसमें, मुझे नहीं समझ में आता। सत्ता के नशे में उन्हें वास्तविकता नहीं दिख रही, यथार्थ नहीं दिख रहा, या वो बिल्कुल ही ये समझ के बैठी हुई है कि वो उन्होंने जो निर्णय ले लिया वो जनहित में है और उसको उस पर पीछे हटना हमारी कमज़ोरी है। और तो अगर ये दृष्टिकोण है, अगर ये नज़रिया है तो ये बहुत ही दुख का विषय है और बहुत ही निंदनीय है। तो बिल्कुल, ये थे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।